दशहरा रैली में दमखम की आजमाइश जिस तरह से की गई है, कुछ उसी अंदाज में आज की बहस भी जाएगी, क्योंकि राम कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद दुबे साहब प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ रहे हैं, राहुल लोढ़े साहब ये भी प्रवक्ता है शिवसेना के, लेकिन याद रखिए ये शिंदे गुट के बताए जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं दुबे जी। 50 खोखे का रावण कह लीजिए, धोखा सुर कह दीजिए, खोखा सुर कह दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मुकाबला होगा, दिखाइए मेरे साथ आंकड़े, मुझे और दुबे जी को दिखा दीजिए और उसके बाद वो जैकेट चलाइए। 1 लाख उद्धव ठाकरे की भीड़ में तो 2 लाख एकनाथ शिंदे की भीड़ में, उनकी रैली में किसका दम ज्यादा है? कमाल है। शिवाजी पार्क मैदान पर सरसों फेंकने की जगह कल नहीं थी। जितने आदमी अंदर थे उतने ही सेना भवन होते हुए दादर के प्लाजा सिनेमा हॉल तक थे, और पुलिस कह रही है कि यहाँ पर शिवाजी पार्क में कम लोग थे और बीकेसी में ज्यादा थे। अरे भाई, पुलिस तो आपकी है, जो कहलवाइए कह देगी पुलिस। लोग जून से कहते थे अंजना जी कि अब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना खत्म हो जाएगी, अब जो है 40 एमएलए वहां आ गए, 12 सांसद वहां आ गए। अरे भाई, मैं तब मानता जब शिवाजी पार्क में 10-5 हजार आदमी आते, पूरा मैदान खाली रह जाता और एक तमाशा बन जाता, लोग हम पर हंसते कि अरे भाई देखिए शिवसैनिक तो पहुंचे नहीं, सब तो बीकेसी में पहुंच गए। अरे भाई, जिस शिवाजी पार्क पर शिवसैनिक बिना किसी किराया लिए, बिना कोई खाने का साधन लिए, नहीं नंबर्स दिखाइए। नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, अपने पीसीआर को कह रही हूँ। ओके नंबर्स दिखाइए, जैकेट चलाइए, कहां पर कितनी भीड़ थी। अरे मिस्टर दुबे, आप तो कहते थे कि ये लोग वापस आएंगे अगर मुंबई तो इनको जूते चप्पल से स्वागत होगा, इनकी पिटाई होगी, क्या क्या नहीं कहते थे। अब देखिए सजा हुआ है बीकेसी का मैदान। हाँ, तो तस्वीरें दिखाइए। तो कल देखिए कितनी बड़ी बात उद्धव जी ने कहा, कटप्पा अमरिंदर बाहुबली की पीठ में इतना बड़ा तलवार जब कटप्पा ने मार दिया तो सारा वफादारी का सिस्टम वहीं टूट गया। अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, आप बताइए ना। इनको अगर गद्दार न कहा जाए तो क्या इनको हम लोग संत कहें, इनको विचारक कहें, इनको अपना आदमी कहें, क्या कहें। इन्होंने बार बार हम पर आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व छोड़ दिया, महाविकास के साथ चले गए, बीजेपी को धोखा दे दिया। अरे भाई, जब उद्धव ठाकरे जी यही शिवाजी पार्क पर शपथ ले रहे थे तो पहली लाइन में कैबिनेट मंत्री बन गए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ले लिया, तब एक बार भी नहीं कहे उद्धव जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, मुझे मंत्री मत बनाइए, आप भले मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन बगावत से पहले बोला था कि नहीं बोला था, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल नहीं बोला था। दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि मंत्री बनने के लिए उछल कूद कर रहे थे लोग सिफारिशें लगा रहे थे। और क्या उछल कूद करनी थी? आप ही कह रहे सबसे ताकतवर मंत्रालय शिंदे को दिया। नई सरकार में जब बीजेपी के साथ थे तो मंत्री जरूर थे, लेकिन जब नई सरकार बनी उसमें कितना बड़ा मंत्री बन जाऊं, कितना बड़ा मेरा पोर्टफोलियो कद बढ़ जाए, उस जुगात में लगने वाले लोग आज हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि आपकी शिवसेना खत्म हो गई है। शिवाजी पार्क पर आज कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, वहां पर अंजना जी एक सरसों फेंकने की जगह वहां पर नहीं थी। और इतने बड़े जन समुदाय जो कि न किसी भाड़े की भीड़ थी, न किसी को बसों में ठूस कर लाया गया था, लोग स्वेच्छा से आए, अपने साधनों से आए, आपस में चंदा इकट्ठा करके उन्होंने बसें बुक की हैं। और दूसरी तरफ इवेंट मैनेजमेंट 10 करोड़ रुपए की एसटी बुक हो गई, खाने के लिए पटाखे तो आपके भी स्टेज से फुलझड़ियां निकल रही थी, इवेंट मैनेजमेंट तो चारों तरफ चलता है। वो 50 खोखे का रावण फूका गया, वो जो 50 खोखे का रावण फूका गया उसके पटाखे थे वो। ठीक, राहुल जी, जब सरकार बनाई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ, नमस्कार, तब समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुत्व के साथ समझौता हो रहा है, लेकिन ये जब आपको ये बगावत करके खुद मुख्यमंत्री बनना था शिंदे साहब को, तब उन्होंने कर दिया सब कुछ आर पार। देखिए, दुबे साहब जो आनंदी दुबे साहब है, अंजना जी, एकनाथ शिंदे साहब की कल की रैली रिकॉर्ड ब्रेक हुई, इसलिए मुझे लगता है कि दुबे साहब के चेहरे का आनंद ही पूरी तरह निकल गया है, कि उनका चेहरा बता रहा है कि उनकी पराभव की मानसिकता उनको बता रही है कि बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी विचार जो एकनाथ शिंदे साहब है, जो 40 विधायक है, जो 12 सांसद है, जो महाराष्ट्र में शिवसेना जिला प्रमुख 20 के ऊपर उपनेता आया है, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे साहब के साथ आया है,
तो इसको गद्दारी बोल सकते हैं? इसको क्या गद्दार बोल सकते हैं? इसको खोखा बोल सकते हैं? इसको खंजीर बोल सकते हैं? ये मुझे परिभाषा अभी तक समझ में नहीं आई है। मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दुबे साहब अभी एकनाथ शिंदे का नाम लेके व्यक्तिगत आरोप कर रहे हैं। ठीक है, विचारधारा थी, विचारधारा पे बोलना चाहिए, लेकिन दुबे साहब किधर के शिवसैनिक थे? 1966 में शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने स्थापन की। दुबे साहब शिवसेना में कब आए? 3 साल 2 साल पहले। उसके लिए तो कांग्रेस में थे ना। अगर वो कांग्रेस छोड़ के आए तो वो खुददार, और शिवसेना में बाजू में गए तो गद्दार। ये कौन सी परिभाषा ये शिवसेना वालों ने उद्धव ठाकरे जी के गुट ने बनाई है? अगर दुबे साहब ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब को मिला है ना, उनके परिश्रम से, उनके त्याग से, संघर्ष से मिला है। बाला साहब ठाकरे जी ने आवाज दिया, बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व का नारा दिया। कह रहे हैं कि आपने पुलिस से बुलवा दिया कि 2 लाख लोग जुटे हैं। ऐसे लाखों। अरे ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, आपकी पुलिस ने ही बोला है। 2 लाख थे। फिर आपने पुलिस से बुलवा दिया कि 2 लाख थे और वहां 1 लाख थे। ये अंजना जी, मैं पुलिस का भी अनुमान गलत बता रहा हूँ, मुंबई पुलिस का भी अनुमान में गलत बता रहा हूँ। 2 लाख नहीं, 4 लाख लोग बीकेसी के मैदान के बाहर, चौराहे पे, रस्ते पे, थाना तक लाइन गई थी। चेंबूर के चौराहे पे खड़े थे लोग, उनको आगे नहीं आके दे रहे थे। बैरिकेड्स तोड़ के बीकेसी में लोग घुसे हैं। 2 लाख का अनुमान ये भी गलत है। प्रत्यक्ष में 4 लाख शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब के विचार सुन। दुबे जी जल्दी से एक छोटा सा, उसके बाद से मुझे राम कदम जी के पास मेरे भाई विचलित हो गए हैं, मेरी मुस्कान पे जा रहे हैं। अरे भाई 4 लाख नहीं, आप 10 लाख कहिए। अंजना जी, आपके आज तक के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर थे, दोनों ग्राउंड पर थे। आप अभी उनको पीसीआर से कनेक्ट करिए, पूछिए क्या 4 लाख लोग बीकेसी में थे? 4 लाख आदमी कुछ कहते हैं? अरे झूठ बोलने की भी कोई मर्यादा होती है लोंडे साहब, आप बोलिए। अब आपने नई शिवसेना, आपको देखिए, आप बार बार जो गद्दार से पीड़ित हो रहे हैं ना, इसलिए कि आपने एक घर को तोड़ा है। आप अपनी पार्टी बनाइए। रुक जाइए राहुल जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। राहुल जी, पार्टी बनाइए। एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, अब बोलिए। आप अपनी पार्टी बनाइए। अंजना जी, लोंढे जी को कहिए कि वो अपनी पार्टी बनाए, कोई गद्दार नहीं कहेगा। स्वेच्छा से निकलिए, त्याग पत्र दीजिए, बोलिए मैं नई पार्टी बनाऊंगा, मैं किसी और दल में जा रहा हूं। लेकिन ये कहना कि ये शिवसेना मेरी है, किसी के घर को कहना ये घर मेरा है, किसी की जमीन को कहना ये जमीन मेरी है। ठीक है, अब राहुल लोंढे जी जवाब दे रहे हैं। राहुल जी जवाब दीजिए। राहुल जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। राहुल जी म्यूट कर लिया है क्या आपने? अनम्यूट कीजिए। मिस्टर राहुल, कुछ दिक्कत आ रही है, उसको चेक कर रहे हैं हम। जल्दी से राम कदम जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ ब्रजमोहन जी आपके पास। राम कदम जी, ये गद्दार कहने से कैसे चलेगा? आपने तो अब मिलजुल कर सत्ता बना ली शिंदे जी को तोड़ के, लेकिन वो कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाइए। पिता चोर कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे, 50 खोखा वाला रावण, ये कह रहे हैं राम कदम जी। ये मंथना सारा देश सुन रहा है। क्या एक बात का जवाब उद्धव जी या उनके नेताओं के पास है? उनके खून के सगे केवल मात्र 2 भाई हैं, एक स्वर्गवासी हो गए और एक अभी भी वर्तमान में जयदेव जी है। और दोनों भाइयों का पूरा परिवार श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ा होता है। स्वर्गीय बाला साहब जी के आखिरी सांसों तक जिसने सेवा की, वह सेवक थापा भी एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ा हो जाता है। जो मंत्री बने, विश्व के इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है अतीत में कि कोई मंत्री सरकार में छोड़ करके चला जाता है। विधायक जाए, सांसद जाए, सरकार बनाने के लिए जाए, ये हम समझ सकते हैं, इसके पूर्व देखा है। पर मंत्री छोड़ करके गया, ऐसा एक भी उदाहरण इस देश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। उद्धव जी के पास उनके दोनों सगे भाई नहीं टिकते, उनका सेवक नहीं रुकता, विधायक नहीं रुकता, सांसद चले जाते हैं, मंत्री चले जाते हैं। अहंकार की परिसीमा देखो। मंच पर जो बैनर लगा हुआ था, मान करके चलो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इस भाते, वहां पर केवल पिता पुत्र की तस्वीर थी। अब पोता नहीं हुआ है ना, तो पोते की भी तस्वीर डालते। अब ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह कोई कंपनी चलाए दल को, और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जीवन भर जिनको कोसा, जिनके साथ संघर्ष किया, उनको उद्धव जी ने गले लगाया। तो जो जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, वह क्या करेगा? उसने वही किया, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जाकर के खड़ा हो गया। आंकड़ों पर चर्चा हो सकती है। अब मैं कुछ कहूं कि शिंदे जी की रैली बड़ी हुई तो इसको भी राजनीतिक ढंग से लिया जाएगा, पर यह वास्तव है अंजना जी कि
कोई सोच भी नहीं सकता। आधे से ज्यादा लोग जितने भीतर दिख रहे उससे कई गुना ज्यादा लोग बाहर थे, लोग अंदर नहीं आए। बस में रुक करके बस में से वो सारे लोग अपने मोबाइल पर भाषण सुन रहे थे अपने नेता का।